आप लोगों ने अरुणभूमि चैनल में देखा होगा जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यानी दापो जो हेडक्वार्टर है उसमें जो मिनी सेक्रेटरीट बना हुआ बिल्डिंग के बारे में आप लोगों को बताया। आज आप लोगों को हम मिलाने वाले हैं उस शख्सियत को जिन्होंने मतलब उस दापोरिजो में बना हुआ जो मिनी सेक्रेटरीट को जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम किया है। उनसे हम लोग सीधा बात करेंगे क्या रीज़न रहा होगा, क्या कारण रहा होगा कि अभी तक जो है दापोरिजो में बना हुआ मिनी सेक्रेटरीट को जो है पब्लिक के हवाले नहीं कर पा रहा है। सर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम तक्कू येकर है। जी अच्छा सर, ये जो अभी हम दोनों का पीछे जो है ये मिनी सेक्रेटरीट है, इसका जो कॉन्ट्रैक्टर आप हैं और इसका जो कॉन्ट्रैक्टर कौन सा पाम में आप काम कर रहे थे? सर हम कुरुंग कोमे इंटरप्राइज रेडियो टबो का इंटरप्राइज से काम कर रहे हैं। जी जी, मतलब आपने लिया हुआ है। उससे उस पाम का अंदर से हम काम किया। तो ये एग्जिट जो मिनी सेक्रेटरीट जो है कब सैंक्शन किया गया था? ये जो है कि सैंक्शन जो है कि 2014 को डीपीआर बनाया और 2015-16 में सैंक्शन किया था। 2015 हाँ। तो टेंडर वगैरह कब हुआ? टेंडर 2016 में हुआ था। कितना कॉस्ट का है सर? एक्चुअली जो है कि 25 करोड़ का था। इसका बाद टेंडर किया जो है कि 24 करोड़ 25 लाख का अप्रूव किया था। उससे काम किया था। इसका बाद 2 साल 8 महीना जो है कि टेंडरिंग होने का बाद जो है कि बैग होने का बाद जो है कि हम जो है डिपार्टमेंट को बोला है कि जो 2 साल 8 महीना गैपिंग हो गया। गैपिंग होने का बाद जो है कि अभी जो है कि बाज़ार का प्राइस जो है कि बढ़ रहा है बल्कि हम 2015-9-16 को हम जो है कि प्राइस स्केलेटन के लिए एप्लीकेशन दिया। इसका बाद डिपार्टमेंट को दिया था। डिपार्टमेंट वाला जो है कि बोला है आप काम करते रहिए, रिवाइज बनाएगा पीछे में अगर जो है कि ये होने से रिवाइज बनाएगा बोला। इसमें हम सुन के कंटिन्यू काम को चलते गया। इसका बाद जो है कि डिपार्टमेंट जो है कि अभी करने का बाद जो है कि अभी जैसे हम ऑल अरुणाचल प्रदेश का जनता को ये संदेश सुनाना चाहता है अरुण भूमि भाई का थ्रू से। और हम अरुण भूमि भाई को ईटानगर से इतना दूर में दापोरिजो आया उसके लिए तहे दिल से थैंक्स देता है। उसके मध्य से हम जो है कि मीडियम से हम जो है कि अभी बोलने मिल रहा है। इतना दिन हो गया हम जो है कि काम कंप्लीट हुआ अगस्त मंथ में काम कंप्लीट हो गया। होने का बाद जो है कि अभी जो है कि 22 या फिर 23 अभी 22 को हो गया। हाँ 22 को हो गया। 22 को होने का बाद जो है कि डिपार्टमेंट जो है कि अभी टैकल नहीं किया। अभी क्योंकि सैंक्शन रिवाइज बनाना चाहिए था। गवर्नमेंट जो है कि 2021-22 में 20 करोड़ भी दिया था इस बिल्डिंग के लिए। इसका बाद देने का बाद भी डीपीआर बनाया। 3 टाइम्स डीपीआर बनाया। 3 टाइम्स डीपीआर बनाने के बाद जो है कि चीफ ऑफिस से रिटर्न बैक आते गया। इसका बाद हम जितना स्ट्रगल काम किया और ये किया यही जानता है एक्शन जानता है क्योंकि हम एडिशनल काम कितना काम किया और ये किया। इसका बाद आप तो अभी देखा होगा बिल्डिंग हम क्वालिटी और जैसे ग्राउंड फ्लोर में बोलो जितना भी रिक्वायरमेंट 8000 एरिया रिक्वायरमेंट था हम 8000 कुछ समथिंग बनाया। उसमें डीपीआर से भी थोड़ा ज़्यादा भी बनाया इस हिसाब से। और गवर्नमेंट जो है कि एक्चुअली बोलने से आप सरकार को हम क्लेम नहीं करता है। डिपार्टमेंट को हम यही बोलता है कि अगर मतलब सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं है। सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं। सरकार जो है कि पैसा दिया और उसमें पैसा को अगर जो है कि डीपीआर बनाना चाहिए था। अभी जैसे पेज 2 बोल के अभी जो है कि मिनी सेक्रेटरीट एक ही है। पेज 2 1 2 बना करके अभी जो है कि सरकार सैंक्शन दिया है। ये आपने बताया कि 16 को आपको टेंडर हुआ, उसका अवार्ड भी उस समय किया गया। इसका मतलब 16 के बाद आपने 22 को कंप्लीट किया। 22 के दौरान 19-20 को तो अरुणाचल नहीं पूरा हिंदुस्तान में कोरोना का समय था। तो कोरोना के समय में भी आपने काम को जारी रखा। उस समय तो काम करने में आपको दिक्कत हुआ उस समय? अच्छा उसमें कोरोना का समय में बहुत सा लेबर जो है कि घर जाना चाहता था। हम अपर सुबनसिरी डिप्टी कमिश्नर का थ्रू से लेबर लोग को जाने नहीं दे करके
150 लेबर्स जो है हम जो है कि कंपाउंड के अंदर में वैक्सीनेशन दे करके लॉक करके, इसका बाद सरकार भी बोला था उस ये कोविड-19 में जो लेबर का पेमेंट जो है प्री ये होगा बोला है। हम प्री राशन भी खिलाया, प्री राशन भी दिया। 150 लेबर्स को हम जो है कि इधर खिला करके काम कंटिन्यू किया और जो है कि एक्शन जानेगा यही जानेगा, हम जो है कि काम को स्टॉप नहीं किया। कोविड होने से भी ये हुआ था, मतलब काम को जल्दी कर काम को हम जैसे भी होने भी कंप्लीट करना है, जैसे भी करना है, जैसे कंप्लीट करके हम सरकार का हाथ में ये, क्योंकि अपर सुबनसिरी का हार देता है इसलिए हम जो है कि काम को अपना ही सोच करके इमरजेंसी में लिए करके हम कितना स्ट्रगल किया, एक्शन यही मालूम होगा। तो ये भी सुनने में आया था कि ये सुबनसिरी ब्रिज भी टूटा, उसके बाद कमले ब्रिज भी टूटा था, जिस कारण से आपको वहाँ से सामान लाने में भी दिक्कत हुआ। अच्छा, ऐसे ये था, सुबनसिरी ब्रिज टूटा, कमले ब्रिज ये क्या तमीन ब्रिज टूटा, सेकेंड ब्रिज टूटा और जो है कि हमारा ये क्या बोलता है ट्रांसवे कटिंग भी चला था। इसमें रोड ब्लॉकेज भी बहुत हुआ और कैरिंग जो है कि कोई गाड़ी जो है कि जाना नहीं चाहता, पसीघात होकर के भी लाया। आप लोग जानता है डिपार्टमेंट में जैसे टेंडर किया, सीमेंट का एक बैग का 480 50 ऐसे था, हम 700 से, और रोड का जो है कि 48 में हम टेंडरिंग किया था। इसका बाद जो है कि रोड 90 में आ गया, 80 में आ गया। अभी ऐसे करके क्रॉस रेट जो है कि इतना बड़ा। इसका बाद हम जो है कि ब्रिज का ट्रांसपोर्टेशन जितना भी हुआ उसमें भी कितना स्ट्रगल चला है। हेड लोड करके भी रोड ब्रिज से भी क्रॉस करके एक गाड़ी उधर जो है कि फंस गया, एक गाड़ी इधर बैठने देकर हेड लोड करके ट्रांसफर करके भी लाया भी था। आपका सोच यही था कि मतलब इसको जल्दी कंप्लीट करना है। डिपार्टमेंट की तरफ से क्या वजह रहा होगा कि आपको अगस्त तक जल्दी कंप्लीट करना? क्या इनॉग्रेशन करने के लिए बात किया हुआ था, ना किया था सर? इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन में करते समय में सीएम जो है कि सब जो है कि इधर आया था। आने के बाद जो है कि इधर प्रोग्राम रखा था, मैनी सेक्रेटरी जो कंस्ट्रक्शन कैसे बन रहा है ये कर रहा है। इसका बाद जो है कि चलते चलते जो है कि 1-2 मिनट में सिंगिंग वॉल से उसका जो है कि चेंज हो गया, प्रोग्राम चेंज हो गया। हम जो है कि इधर जो है कि इतना बढ़िया से साफ सुथरा करके इतना सीएम आएगा विजिट के लिए हम किया था। इसका बाद प्रोग्राम चेंज होकर के तातक दुलम हॉस्पिटल में डायरेक्ट चला गया, यहाँ नहीं आया। तो ये क्या कारण रहा होगा इसका? इसमें साइड मेरा हिसाब से तो क्या बोलेगा, आप लोग तो मालूम होगा, ये तो पॉलिटिक्स हो सकता है या क्या हो सकता है। इसका आज तक सीएम किसी को विजिट नहीं हुआ और ये होने से तो मेरा हिसाब से तो हम सोचता है पॉलिटिक्स एंगल से तो नहीं होने से तो डिपार्टमेंट जो है कि रिवाइज बनाया, सैंक्शन भी करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। इतना एज पर राइट होते हुए भी हम रॉन्ग हो रहा है। जानबूझ के आपको किया जानबूझ के हमको किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक ये बात चर्चा होता है कि आपका मेन मकसद ये था कि जो आप बिल्डिंग को कंप्लीट तो कर दिया, अभी आपको सरकार की तरफ से पेमेंट पूरा किया नहीं जा रहा है और आप बिल्डिंग को देने के लिए तैयार है। तो क्या कारण रहा होगा कि डिपार्टमेंट जो है आपको जो आपका पेंडिंग बिल है उसको नहीं चुका रहा है? एक्चुअली इसको रिवाइज बनाने चाहिए था, रिवाइज नहीं बनाया। गवर्नमेंट तो पैसा दिया, रिवाइज नहीं बनाया, पेज 2 बनाया। इसका बाद जो हम जो है कि एक्स्ट्रा काम किया। इसका बाद उस समय आप सोच लीजिए 2014 का DPR बनाया वाला, अभी 2023 आ गया। इसका बाद प्राइस बढ़ेगा, इसका बाद लेबर बढ़ेगा, इसका बाद एक्स्ट्रा काम भी बहुत है। इसका बाद एडिशनल जो है कि हम काम किया वाला को हमारा जो है कि जीरो जैसे वाला जो है कि 40 करोड़ में एक जीरो का मिनी सेक्रेटरी जो है कि 40 करोड़ में पेमेंट ले सकता है। तो हम सिर्फ दापुर जो और जीरो कितना डिस्टेंस है, हम जो है कि 36 करोड़ क्लेम कर रहा है। 36 करोड़ क्लेम कर रहे हैं तो हमको जब 36 करोड़ क्लेम कर रहे हैं तो उसको पेमेंट नहीं करेगा तो हम कैसे हैंडओवर करेगा? हम मरो जियो ऐसे हैंडओवर करेगा नहीं। मतलब सरकार तो पैसा दे रहा है लेकिन यहाँ से आपको यहाँ का जो डिपार्टमेंट लेवल से मतलब रिवाइज जो नहीं भेज रहा है। अभी जो है कि एक बार जो है कि रिवाइज होने का बाद भेजने का बाद 3 टाइम भेजने का बाद जो है कि अभी जो है कि कोई मतलब जो है कि पूछताछ नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं है। डिपार्टमेंट तरफ से कुछ ये नहीं, सिग्नल नहीं है, कुछ भी आता पता नहीं है। इसलिए जो है कि हम अभी हम
कंटिन्यू जो है कि वाल को और काम को कंटिन्यू करेगा बोल कर आप देखो ईटा ब्रिक्स रोड पूरा ये हुआ है। अगर अदर्स डिपार्टमेंट, अदर मिनी सेक्रेटरेट, अदर सेक्रेटरेट, इसका बाद अदर ये को ये आर्ट ये ड्राइंग एंड आर्ट ये को, इसका बाद सब जो है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर काम किया, लेकिन सिर्फ एक जो है कि दापुरिजो में है सिर्फ है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमारा दुख है, चिंता है, जितना भी ऑनेस्ट भी चलो ऊपर वाला का घर जो है कि देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, सोचता है हम हिम्मत से नहीं हारेगा और हम जितना भी है लड़ेगा तो लड़ते रहेगा। हम अगर ठीक है इस मैनी सके तो अंदर में हम दम कुट कर मर जाएगा तो चल बात का बात है, लेकिन हम इसको छोड़ेगा नहीं। हमें ये भी कहा जाता है खबर कि आप एक येकर फैमिली से आता है, आप कॉन्ट्रैक्टर है और येकर फैमिली से आता है, क्योंकि दापुरिजो का पहले जो फॉर्मर जो एमएलए वो येकर है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिक्स ले करके आपको येकर है इसीलिए आपको जो है दबाया जा रहा है, या फिर आपको क्या लगता है ये कई पॉलिटिकल मुद्दा है, या फिर आपको क्या लगता है? ये तो शायद जो एक्स एमएलए जो है कि हमारा खास बेटा है, भतीजा है, इसका वजह से तो होता होगा, नहीं होने से तो और होने का जगह ही नहीं है। और आप तो देखा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे किया, क्या खराब किया है ना अच्छा किया। हम सोचा है कि अच्छा काम करके सर्टिफिकेट मिलेगा सोचा था, लेकिन अच्छा काम करके हम बुराई है नहीं किए। अरुणाचल में भी अरुणाचल जनता को, ऑफिसर लोग को, लीडर लोग को ये हम सवाल करता है, क्योंकि हम अच्छा काम करने के बाद भी खराब हो रहा है तो दुनिया शायद खराब काम करना पड़ेगा नहीं कि सोचता है। अच्छा काम को सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है तो खराब काम करना है नहीं कि बोल के, अगर ठीक है खराब काम करना है तो आप लोग भी बता दीजिए हम खराब काम करना है नहीं कि ये भी सर ये भी हो सकता है क्योंकि अपर सुबनसिरी खासकर दापोरिजो का जनता ये भी सोच रहा होगा कि ये मिनी सेक्रेटरी को बनाने वाला अभी तो बहुत साल हो गया, तो ये मिनी सेक्रेटरी को कंप्लीट तो हो गया, लेकिन ये जो है ताकू येकर जो है पब्लिक ये मतलब डिपार्टमेंट को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या पैसा खा दिया या फिर इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है? पब्लिक की तरफ से ये भी सोच होगा। क्या पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहता है कि आपने अपना काम कर दिया या डिपार्टमेंट आपको पैसा नहीं दे रहा है जिस कारण से जो अभी का ऐसे पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहता है? एज पर 25 करोड़ जो है कि टेंडर किया था, इसमें 24 करोड़ 25 लाख जो है कि वो पेमेंट तो मिल गया। इसका बाद आज का समय में और रेट बड़ा अलग से एडिशनल काम किया। इसका बाद जो है कि रिवाइज बनाना चाहिए, जितना हम जो है कि ऑफिस में भी सबमिट कर दिया, हमारा जितना एक्सपेंडिचर जो है कि एक्शन मालूम होगा, यही मालूम होगा, जय मालूम होगा। इसका बाद जो है कि देने का बाद जो है कि हमारा अभी जो है कि अनदर पेमेंट जो है कि 11 करोड़ समथिंग बैठा हुआ है, तो उसको पेमेंट नहीं होने का कारण से रिवाइज नहीं बनाया। रिवाइज नहीं बनाएगा तो कैसे करके हमको पेमेंट करेगा? इस हिसाब से हम जो है कि बिल्डिंग को हैंड ओवर नहीं कर, अगर हमारा पेमेंट करता है तो हम बिल्डिंग को आंख मुट करके हैंड ओवर कर देगा। तो पब्लिक को कंफ्यूज होने का जगह नहीं। हाँ, पब्लिक को कोई कंफ्यूज होने का जगह नहीं है। पेमेंट नहीं मिला इसलिए हम रुकाया। आप लोग जो है कि जनता बोलिए किस लिए पेमेंट नहीं दिया, ताकू येकर को क्यों पेमेंट नहीं, किस लिए पेमेंट नहीं दिया? जनता भी आप लोग जो है कि दापोरिजो का जनता, दापोरिजो का ये जो है कि देख लीजिए, आप लोग जो है कि एक ही ऑफिस में काम जो है कि आपका काम जो है कि एक ही ऑफिस में करना चाहिए था। डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट में घूमने पड़ता है। अभी जो है कि ये इनॉग्रेशन हो जाएगा, बेच जाएगा तो इसका बाद पब्लिक के लिए आसान हो जाना था। इसलिए पब्लिक भी आप लोग भी जान लीजिए, इसलिए जो है कि आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, मुद्दा उठाए। कितना सोचने और समझने वाला बात है कि क्या आजकल जो है कॉन्ट्रैक्टर भी क्या पॉलिटिकल से शिकार हो रहा है क्या? क्योंकि हमने सवाल इसीलिए किया कि उनका ये कहना है कि जैसे पब्लिक जो डिपार्टमेंट के मुताबिक डीपीआर के मुताबिक काम को किया गया है, और आपको बता दूं 2019-20 के दौरान बहुत सारे ये कोरोना वायरस का जो चलते बहुत काम में दिक्कत हुआ। और एक ऐसा चीज़ है कि ये रोड और सीमेंट ऐसी चीज़ है कि इसका कीमत जो है कभी गिरता नहीं है, ये हर साल हर दिन जो है बढ़ता जाता है क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा
होता है तो प्राइजेज ज़्यादा होता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 2014 का जो काम जो है 16 को अवॉर्ड किया जाता है, मतलब 2 साल पीछे, क्षमा चाहूँगा 17, 2 साल पीछे मतलब उसको काम को मिलता है। तो ऐसे में उस समय, उस दौरान 2 साल के दौरान कितना सामान का दाम बढ़ गया होगा, क्योंकि सरकार ने तो उस समय पैसा तो तय किया, लेकिन 2 साल के बाद इसको काम मिलना ये भी एक उनके लिए चुनौती था। साथ ही साथ ब्रिज का बात बताया आपको, लेकिन यहाँ पर सोचने वाला बात है कि सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं है, सरकार ने पैसा भी दिया, लेकिन डिपार्टमेंट का क्या कारण रहा होगा कि रिवाइज स्कीम को बेच करके सरकार से अप्रूव करके इसका जो पेंडिंग जो पेमेंट है नहीं दिया जा रहा है। ये सोचने और समझने वाला बात है। हमने शुरू में भी कहा, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये जो मिनी सेक्रेटरीट जो है, ये ताकू येकर का नहीं है। हाँ, ये इन्होंने बनाया जरूर है ये, लेकिन पूरा अपर सुबनसिरी जनता के लिए है। अगर ये बन के कल को अगर डिपार्टमेंट को मिल जाता है तो पूरा जो अपर सुबनसिरी जनता के लिए सुविधा होने वाला है। साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी, जो HODs होता है, जो DC है, उसके लिए सुविधा होगा। इस बिल्डिंग में रह के जो है आराम से पब्लिक को सेवा दे सकती है। तो हमको भी लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिकल एंगल है या फिर क्या है। आने वाला समय में यहाँ के एक्शन AE और MLA से हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम उसे फोन कांटेक्ट करेंगे। इस विषय में हम पूछेंगे कि क्या कारण रहा होगा कि अभी तक जो है जो दापोरिजो में बना हुआ मिनी सेक्रेटरीट को जो है आप डिपार्टमेंट जो है नहीं ले रहा है, या फिर आप जो है ताकू येकर को पेमेंट नहीं कर पा रहा है। क्या वजह रहा होगा, इससे भी आने वाले समय में हम जांच पड़ताल करेंगे और उनसे हम लोग सीधा पूछताछ करेंगे। और एक बात ये भी रहा, उन्होंने जिक्र किया कि लोअर सुबनसिरी 0 में बना हुआ एक मिनी सेक्रेटरीट है, जो 40 या 45 करोड़ में बना हुआ एक बजट एक मिनी सेक्रेटरीट है, वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। लेकिन यह सोचने वाला बात यह है ना, आपको समझना होगा, ईटानगर से 0 तकरीबन 2 या 3 घंटा का रास्ता है, और ईटानगर से दापोरिजो जो है 8 घंटा का रास्ता है। वहाँ का मिनी सेक्रेटरीट और यहाँ का मिनी सेक्रेटरी बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर जितना जो मेन है, यहाँ पर जो लेबर है यहाँ पर ज़्यादा लगा होगा, जो जितना भी जो सामान मटेरियल लाया गया होगा यहाँ पर ज़्यादा लगा होगा, क्योंकि ये 0 से अपने आप में 5 घंटा दूरी डिस्टेंस पर रहता है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा के देखिए, 40 से 45 करोड़ जो है 0 के मिनी सेक्रेटरीट को दिया जाता है। तो ये जो है 24 करोड़ 25 लाख में ये बनाया जाता है। तो अभी जो है इसका जो रिवाइज स्कीम देखिए, रिवाइज जो है पैसा इनको जो ज़रूरत है, जो इनको मिलना चाहिए, इस चीज़ को अगर ये सरकार को दे रही है तो डिपार्टमेंट को क्या आपत्ति है कि उस रिवाइज स्कीम को बेच करके सरकार से अप्रूव करके इसका जो पेंडिंग पेमेंट को क्यों नहीं दे पा रहा है। ये अपने आप में बड़ा रीजन है। लेकिन आप लोग, आपके लिए सोचने वाला बात ये है, 0 मिनी सेक्रेटरीट और दापोरिजो में बना हुआ मिनी सेक्रेटरीट को आप कंपेयर करके देखिए। 40 to 45 करोड़ में बना हुआ 0 का मिनी सेक्रेटरीट, और ये जो है 24.25 लाख में बना हुआ दापोरिजो का मिनी सेक्रेटरीट, ये आपको समझना होगा। सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो पेंडिंग जो पेमेंट है, ये जो सरकार संज्ञान में लेते हुए, डिपार्टमेंट संज्ञान में लेते हुए आपको फुलफिल कर देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आपको क्या लगता है, कल को अगर ये जो है चालू हो जाता है, आपका पेंडिंग पेमेंट को दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी यहाँ पर आकर के विजिट कर सकता है और इसको जो इनॉग्रेशन कर सकता है और पब्लिक के हवाले कर सकता है। आपको क्या लगता है? हमको तो पेमेंट मिल जाने से, अभी भी हम जो है कि पेमेंट मिल जाता है तो हम हैंड ओवर, गवर्नमेंट को हैंड ओवर दे देगा, डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देगा। इसका बाद मेरा हिसाब से तो हम इतना जल्दी बना करके पेमा खांडू सरकार बेचते समय में इनॉग्रेशन करने देगा बोल के सोचा था। आपका सोच? हमारा सोच जो है कि नाकामयाब हो रहा है। क्योंकि हम सोचा था, हम जैसे भी होने से भी पेमा खांडू सरकार बेचते समय में कम से कम दापोरिजो मिनी सेक्रेटरीट को पेमा खांडू जो है कि इनॉग्रेशन किया, हम भी अच्छा से बनाया। कि हम सोच सकते हैं अच्छा से भी नहीं भी बनाओ, लेकिन देखने से पता चलेगा अच्छा बना है अच्छा नहीं बना है। पांडिशन, नीचे का पांडिशन को बोलने से तो हम अच्छा बनाया। अर्थक्वेक का बोलो, अर्थक्वेक का प्रूफ जो है कि जो जितना भी ये है उसका प्रोविजन जो है कि हम बनाया। बनाने के बाद जो है कि उसका जो है कि जेई का पास नॉलेज होगा, इसका फोटो वोटो भी चाहने से पूरा खींच के दिखाएगा। और हम गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को भी यही विनती करता है, जल्द से जल्द हमारा जो ये को सुनाई देता है तो जल्द से जल्द पेमेंट करके इसका बाद उसको जल्दी से जल्दी इसका बाद जो है कि शिफ्ट कर दीजिए।
इनका बहुत अच्छा सोच है, क्योंकि जो प्रदेश का जो है सबसे जो है, अगर हम लोग पॉलिटिक्स में, अगर राजनीति में कहा जाएगा तो मुख्यमंत्री सबसे बड़ा होता है। तो मुख्यमंत्री अगर कल को ये ख़त्म हो करके इनका पेंडिंग जो पेमेंट को दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू आ करके या फिर यहाँ का जो है विधायक है, जो प्रेजेंट एमएलए है, वो आ करके इसको पब्लिक के हवाले कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है पब्लिक का एसेट है और पूरा अपर सुबनसिरी का एसेट है। यहाँ से पूरा अपर सुबनसिरी को इसी मिनी सेक्रेटरी से चलाया जाता है। सर, आपसे मेरा आखिरी ये सवाल है, हमको खबर ये मिल रहा है कि जितना जो अभी आपने मिनी सेक्रेटरी तो बना दिया, लेकिन आप जो है यहाँ पर दिन रात जो है लेबर को रखा हुआ है, कोई सिक्योरिटी रखा हुआ है कि कोई यहाँ पर आके तोड़ फोड़ ना करे, ऐसे आपने रखा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एक्स्ट्रा खर्च है। इस विषय में आपका क्या कहना है? हमारा जितना भी वॉल जो बाउंड्री का जो टीना होना जो है कि बाउंड्री पेंसिल बनाने से भी सिंचाई सीट को डे बाई डे गायब होते रहता है। इसका बाद सामान को इधर का बिल्डिंग का एक्स्ट्रा सामान को रहता है, शीशा भी तोड़ा है एक तो। इसका बाद अभी जो है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल लेगा ना, हम लेगा। इसका बाद इस हिसाब से हम जो है कि इधर जो है कि चौकीदार जो है कि 4 तो रखा हुआ है, 4 तो हमसे डे एंड नाइट चौकीदार रखा हुआ है। चौकीदार जो है रख करके हम जो है कि सैलरी दे रहा है, पेमेंट कर रहा है उसको। अभी जो है कि हम थक गया कि उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से ये बिल्डिंग को बनाया है, और इनका ये चाहत है कि इस बिल्डिंग को जल्दी अगर डिपार्टमेंट लिया जाता है, आने वाला समय में ये पूरे जनता के लिए, पूरे पब्लिक जो अपर सुबनसिरी के लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो डिपार्टमेंट है और जो सरकार है इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए, अगर जेन्युइन चीज़ को देखते हुए इनके जो पेंडिंग जो बचे हुए जो पेमेंट को जो है फुलफिल किया जाएगा, और ये जो बिल्डिंग जो है पूरा जो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है आने वाला समय में पूरा अपर सुबनसिरी के जनता के हाथों में, यानी उनको जो है सौंप दिया जाएगा, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।